हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सेशन में सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है भाग 20 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो वर्तमान समय तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 105। कुल 105 संशोधन अभी तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान संशोधन के संबंध में सही है? तो इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान संशोधन के बारे में सही है? तो पहला है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो सही है ये। ऑप्शन बी, इसका वर्णन भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, अभी तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हुए हैं। ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि भारतीय संविधान संशोधन के संबंध में जितने भी कथन दिए गए हैं यहाँ, वो सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद के फलस्वरूप भारतीय संविधान में संशोधन करना सुनिश्चित किया गया? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद के फलस्वरूप यह संशोधन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, जो कि 1973 ईस्वी में हुआ और इसी के तहत जो कि भारतीय संविधान में संशोधन करना सुनिश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? तो ये स्पष्ट किया है केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। तो सही है कि 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। तो जो अनुच्छेद 3 है वो अनुच्छेद 368 है, मतलब अनुच्छेद 368 में ही 3 बार संशोधन हो चुके हैं। तो ये भी सही है। अगला है सी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। सही है। ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। सही है। ऑप्शन ई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो इनमें जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं अनुच्छेद 368 के संबंध में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। यानी कि संविधान संशोधन के में जो कि अनुच्छेद 68 में दिया गया है उसके संबंध में जितने भी कथन यहाँ दिए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था?
तो प्रथम संवैधानिक संशोधन या फिर अधिनियम बना था 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि पहला ऑप्शन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, सही है। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन इनमें सही है? ऑप्शन ए देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, सही है। इसके तहत भाग 7 जो कि राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, राज्यों का पुनर्गठन किया गया जिनमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय रखे गए थे मूल संविधान में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन संविधान के 17वें संविधान संशोधन के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत बेरोबारी खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित किए गए, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि समझौता हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वां संविधान संशोधन 1960। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वां संविधान संशोधन 1961। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने पर प्रतिबंधित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 18वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन ए जो कि 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था, सही है। ऑप्शन बी, इसके तहत पंजाब और हरियाणा को पुनर्गठित किया गया। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, पंजाब एवं हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन सी भी सही है। इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो अनुच्छेद 368 में 3 संशोधन हुए, जिनमें पहला 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, दूसरा ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ और तीसरा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। अर्थात इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जो कि अनुच्छेद 368 में किए गए अनुच्छेद के संशोधन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति की किसी विधेयक को वीटो करने की शक्ति छीन ली गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देशी नरेशों की प्रीवी परसों और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत, और इसके तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 39वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आदि विचार जोड़े गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशकों तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि
चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 52वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका पहला ऑप्शन जो है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसके तहत 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो ये तीनों ही ऑप्शन 52वें संविधान संशोधन के संबंध में सही हैं। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को 25वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिनमें इसके तहत भारतीय संविधान में 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के 29 कार्य क्षेत्र बताए गए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। पहला है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है और अनुसूची 12 में नगर पालिका के 18 कार्य क्षेत्र वर्णित हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन 74वें संविधान संशोधन के संबंध में सही हैं, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत किराएदार व मकान मालिक संबंधी विवाद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 75वां संविधान संशोधन 1994 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राज्य स्तर की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 77वां संविधान संशोधन 1995। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा अथवा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 84वां संविधान संशोधन 2001। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं के परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 के स्थान पर 2001 कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 268A के अंतर्गत सेवाओं पर कर टैक्स ऑन सर्विस लगाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 88वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन 1990 में किया गया, जो कि अनुच्छेद 338 में वर्णित है। सही है ऑप्शन। ऑप्शन बी है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, जो कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया और अनुच्छेद 338A में वर्णित है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल को कितना सीमित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 8 में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत उड़िया भाषा को ओडिया भाषा के रूप में मान्यता दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 96वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों का गठन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 98वां संविधान संशोधन 2012 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत और अन्य देशों के साथ हुए भूमि समझौते के संबंध में होने वाले संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत और पाकिस्तान भूमि समझौता बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र के 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत हुआ। भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ। तो इसका राइट आंसर जो फाइनल हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर
जो कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जो कि जीएसटी संबंधी कानून अनुच्छेद 246A में वर्णित है। ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है जीएसटी कानून 11 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ऑप्शन बी भी सही है। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत से। ज़्यादातर साधारण बहुमत से ही अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 69 का जो ऑप्शन सी, केवल संसद द्वारा ही अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं। तो ये रहे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें ऑलमोस्ट सभी संशोधन कवर कर लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाए गए हैं, जिनमें भाग संशोधन और संविधान सभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सभी टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है वीडियो अपलोडिंग के बाद। तो एक ही जगह पर आप वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ जाके सारे वीडियो देखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।